Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are healthy at home and alhamdulillah for our health. So my dear students, welcome to my VED class, means value education, and nowadays we discuss about Hifzul Hadith. And what is the definition of Hifzul Hadith? Whatever Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said or did is known as Hadith, and memorizing the Hadith is called Hifzul Hadith, right? Before this, we discussed 10 ahadith from last year, means revision, and from 5 ahadith from this year's lesson, right? So today we will discuss more 5 ahadith from 5 section, and which one is that? You can see on your screen. On imaniyat means faith, means we have to believe in that thing, that la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no worthy of worship but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. Second section is which one? Ibadat. Ibadat means act of worship, means your namaz, your salah, your som, your means fasting, salah, hajj, zakah, everything come in ibadat. Then muamalat. Muamalat means business dealing, whatever you sell and whatever you buy, you are in that thing loyal or not, that is main thing, okay? Then muasharat means your social life, how you behave with your elders, how much kind you are with your youngers, each and everything, whatever your daily routine, how you behave, how you sit, how you talk, how you behave with the elder, that all things come in muasharat. Then akhlaqiyat. Akhlaqiyat means your good character. It is depend on us how we are showing us in front of other person, okay? Our actions show to other person, our behaviors show to other person that how किस तरह के इंसान हम हैं, वो हमारा बिहेवियर दिखाता है, हमारा अखलाक दिखाते हैं, राइट? सो आज की 5 अहादीस जो 5 सेक्शन पर है, ईमानियात, इबादत, मुआमलात, मुआशरात एंड अखलाकियात. सो लेसन नंबर 7 मीन्स हदीस नंबर 16 ऑन ईमानियात. अहसनुल कलामी कलामुल्लाही, द बेस्ट स्पीच इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह. The best speech is the word of Allah. मीन्स सबसे बेहतरीन अल्फाज कोई है तो वो अल्लाह के है. कलामुल्लाह मीन्स अल्लाह के. और कलामुल्लाह हम किसको कहते हैं? कुराने करीम को. कुराने करीम में जिस चीज़ का हमें हुक्म दिया गया है, जिस चीज़ से हमें रोका गया है, नबियों ने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बिताई है, हर चीज़ की आपको तफसीर कुराने करीम में मिल जाएगी. तो सबसे बेहतरीन अल्फाज कौन से हैं? अल्लाह के. और वो कौन से हैं? कुराने करीम में जो है. अहसनुल कलामी कलामुल्लाह, द बेस्ट स्पीच इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह. नाउ सी अदर पेज. हदीस नंबर 17 ऑन इबादत मीन्स अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन. अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन. ट्रांसलेशन, दुआ इज़ अ वेपन ऑफ अ बिलीवर. सी, whatever happen with you, whatever happen in your life, right? If your faith on Allah, if your belief on Allah, then a dua is a very big weapon for believers. मतलब जिनको यकीन है कि अच्छा या बुरा जो भी होना है सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ से होना है, सो वो नमाज अदा करे और सिर्फ दुआ में अल्लाह ही से मांगे, तो इससे बड़ा हथियार एक फेथफुल इंसान के लिए कुछ नहीं हो सकता, राइट? सो दुआउ सिलाहुल मुमिनी, दुआ इज़ अ वेपन ऑफ अ बिलीवर. हदीस नंबर 18 ऑन मुआमलात. मनिद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना. मनिद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना. One who claims to that which is not his is not from us Muslims. यानी किसी ऐसी चीज़ का दूसरे की तरफ से
लाइक हम किसी और के पास ऐसी चीज़ मांगे, ऐसी चीज़ का दावा करें कि ये मेरा है और वो आपका है भी नहीं, बट आपको वो चाहिए, इसलिए आपने ऐसी गलत बात की और उसको किसी तरह धोखे से अपने पास ले लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो इंसान मुसलमानों में से है ही नहीं। इससे पहले भी आपको मैंने दो तीन हदीस इस मामलात पर बताई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मन गश्श फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है, राइट। सो व्हाट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट मनिद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप खरीदो फ़रोख्त कर रहे हो या कोई और बिज़नेस डीलिंग हो रही है, उसमें जो आपका है भी नहीं उसको आप गलत तरीके से सामने वाले से हासिल कर रहे हो और उसने कमज़ोर पड़कर आपको दे भी दिया, तो वक्ती तौर पर तो आप कामयाब हो गए, लेकिन उससे कमाया हुआ पैसा और उससे कमाई हुई जो भी चीज़ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए गुनाह का सबब बनेगी और उसके लिए आपको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। हदीस नंबर 19 ऑन मुआशरा, रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी। रिज़र रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी मीन्स द प्लेजर ऑफ अल्लाह लाइज इन प्लीजिंग द फादर। मीन्स अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है। अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है। देखो, इससे पहले एक और हदीस आपको पढ़ाई है कि जन्नत माँ के कदमों तले है, यानी माँ और बाप, वालिद और वालिदा दोनों ही इतने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। दोनों को राज़ी रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि माँ का प्यार मिल रहा है तो उनको इज़्ज़त दी जाए और बाप को भूल जाए, नहीं। दोनों ही अपने अपने तरीके से आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं, तो दोनों ही इतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतने ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो द प्लेजर ऑफ अल्लाह लाइज इन प्लीजिंग द फादर। अल्लाह की रज़ामंदी वालिद की रज़ामंदी में है। अगर वालिद आपसे नाराज़ है तो समझो आपने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बिगाड़ी। अगर आपकी वालिदा आपसे नाराज़ है, मीन्स अगर वालिदैन दोनों पेरेंट्स में से कोई भी आपके नाराज़ है आपसे, तो आपने अपनी दुनिया व आखिरत दोनों बिगाड़ी। इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़, वेरीली अल्लाह इज़ जेंटल एंड लव्स जेंटलनेस। हदीस नंबर 20 ऑन अखलाकियात। क्या है वो? इन्नल्लाह रफ़ीकुन युहिब्बुर रिफ़्क़, बेशक अल्लाह क्या है? जेंटल है और उसी चीज़ को वो पसंद करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया अखलाकियात का मीनिंग ही ये होता है कि आप अपने आप को दूसरों के सामने कैसा बताना चाहते हो। तो अगर आपके अंदर कोई अच्छाई है तो वही दिखेगी दूसरों के अंदर, दूसरों को दिखाओगे। अगर आपके अंदर ही कोई अच्छाई नहीं है तो आप क्या करोगे? दूसरों को भी वही दिखाओगे, वही चीज़ दूसरों के साथ करोगे। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि जो चीज़ हम अपने लिए नहीं पसंद करते, किसी का बिहेवियर हो, चाहे किसी की बात हो, किसी का खाया पिया या पहना हुआ चीज़ हो, अगर वो हम अपने लिए पसंद नहीं करते हैं तो फिर हम वो दूसरों के साथ भी नहीं कर सकते। अगर हमको किसी का बुरा अल्फाज नहीं सुना जाता है तो हम दूसरों को कुछ बुरा बोले भी नहीं। यही हमारे अखलाक है, यही हमें अल्लाह के कलाम यानी कुरान करीम में भी सीखने को मिल रहा है और यही हमको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। ओके, सो वन मोर टाइम आई रिपीट दिस 5 ahadith. You have to learn with the translation and it is very small ahadith. See, hadith number 16 on imaniyat. Ahsanul kalami kalamullah. The best speech is the word of Allah. Then ad-du'a'u silahul mu'mini. Hadith on ibadat means the dua is a weapon of a believer. Hadith on muamlat. Manidda'a ma laysa lahu falaysa minna. One who claims to that which is not his is not from us Muslims. Hadith on muashra. Rizal Rabbi fi rizal walidi. The pleasure of Allah lies in pleasing the father. Hadith on akhlaqiyat. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa.
means verily Allah is gentle and loves gentleness. My dear students, you have to learn these ahadith and translation also. It is not for only memorizing or each and everything whatever we learn from VED or our Quran Kareem or our Arabic book, you have to do in your daily life, daily routine. आपको उस पर अमल करना है, तभी तो हम कामयाब होंगे ना बेटा. सो अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दीनियात, नमाज, कुरान, वुज़ू, किसी भी तरह का कोई डाउट हो, आप मुझे लाइव क्लास में पूछ सकते हैं. मैं आपको वहाँ अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी. ओके बेटा. सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड दुआ फॉर एवरीवन टू पीसफुल लाइफ. अस्सलामु अलैकुम.